So hello guys, welcome to the फिफ्थ लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज विद फायरबुल कैपिटल्स। सो आज के लेक्चर में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज सीधा टॉपिक से हमारे स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली कैंडलस्टिक क्या होती है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मतलब चार्ट्स होते हैं, जो चार्ट्स हम यूजुअली देखते हैं, लेट मी शो यू इन द जस्ट अ मिनट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली हमें यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक प्राइस देखने, लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्राइस देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे राइट साइड में हमें टाइम में देखने के लिए मिलता है। सो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक कैंडलस्टिक जो होती है वो रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम, प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसमें सीन क्या होता है कि यहाँ पे अगर चलो मान लेते हैं, हम ऐसे दो एक्सिस मान लेते हैं, तो ये साइड में प्राइस रहेगा और ये साइड में टाइम रहेगा। within a minute, within a 5 minute, within a 15 minute, within a 10 minutes, within a 1 day, within a 1 month, प्राइस का क्या बिहेवियर हो रहा है ये रिप्रेजेंट करने का हमें कैंडलस्टिक हेल्प करती है। तो बेसिकली चलिए कैंडलस्टिक से हमारे स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का ये जो प्राइस है वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, कुछ लोगों का राइट साइड में भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत करना, बट सिर्फ इतना याद रखना। चलिए तो हमारे सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं हम। तो कैंडलस्टिक क्या होती है? तो कैंडलस्टिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रिप्रेजेंटेशन है विथ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का। तो चलिए हम यहाँ पे एक कैंडलस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। सो बेसिकली एक, हाँ चलो मान लेते हैं कि एक कैंडल है वो स्टार्ट हो रही है 5 रुपीज़ पे और 5 रुपीज़ से जाके उसकी मूवमेंट हो रही है 10 रुपीज़ तक। एक फर्स्ट मिनट के लिए एक कैंडल है, कैंडल तो एक प्राइस का मूवमेंट मान लेते हैं। चलो एक प्राइस है जो 5 रुपीज़ पे स्टार्ट हो रही है, 5 रुपीज़ पे जाते जाते 5 मिनट के बाद वो 10 रुपीज़ तक पहुंच गई। सो बेसिकली वहाँ पे हमें एक सिनेरियो क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो कैंडल उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है उसके ऊपर, मतलब उससे इंक्रीमेंट होके क्लोज हुई थी, इसलिए वो कैंडल का कलर कहा जाएगा ग्रीन कलर। सो बेसिकली यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर, एक मिनट जस्ट अ मिनट सॉरी, यहाँ पे हम उसको ग्रीन कलर दे देते हैं तो वो कैंडल हो जाएगी हमारी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के लिए सबसे पहला टॉपिक हमने क्या बताया था कि क्लोजिंग जो है वो इनिशियल, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस से इस ऊपर होनी चाहिए। चलो ठीक है, क्लोजिंग प्राइस जो है वो स्टार्टिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए, देन वो कैंडल ग्रीन हो जाती है। चलो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये कैंडल हमारी 5 रुपीज़ पे स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे 10 रुपीज़ पे एंड हो गई। तो ये जो 5 रुपीज़ जो था, ये जो पार्ट था उसे कहा जाएगा कैंडल का स्टार्ट, या कहा जाएगा कैंडल का हेड, या फिर कुछ लोग उसे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह ऐसे बहुत सारे उसके नाम दे देते हैं, या फिर कुछ लोग इसको ओपन भी कहते हैं, हम ओपन कहेंगे उसको। और जो जहाँ पे जाके कैंडल क्लोज हुआ है वो है 10 रुपीज़ हमारी अमाउंट, वहाँ पे कहा जाएगा उसे क्लोज, क्योंकि वो कैंडल वहाँ जाके क्लोज हुई है। प्राइस का बिहेवियर अगर हम कंसिडर करें तो प्राइस का बिहेवियर जो होता है वो हमें सिर्फ ओपन या क्लोज, इसमें जो पार्ट है, ये जो टोटल पार्ट है इसे कहा जाएगा बॉडी, और ये जो बॉडी है इसका जो मूवमेंट है टोटल, वो मूवमेंट हम कैंडल के लिए कंसिडर करते हैं। अगर कैंडल एक प्राइस को कट वगैरह कर दे, आगे जाके मैं बताऊंगा कि प्राइस को कट वगैरह करना क्या होता है, ये सब बातें मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट प्राइस को अगर कट कर देता है तो कंसिडर क्या किया जाएगा कि ये अगर बॉडी के ऊपर, अगर या मतलब बॉडी अगर उसको कट कर रही है उस प्राइस को, तो ही वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाता। तो चलिए यहाँ पे ये जो हमें दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं, ये जो दो पार्ट्स है वो है क्या, ये जानने के लिए हम ये इरेज कर देते हैं और एकदम डिटेल से उस टॉपिक पर आते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं और मैं आपको एग्जांपल बताना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो ये तो हमारी है ग्रीन कैंडल, हर बार की तरह। चलो इसको ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको जैसे कि कहा था, ये जो पार्ट है वो हो गई हमारी बॉडी, ये पार्ट जो था हमारा हो गया ओपन, क्योंकि यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई थी। ये पार्ट जो हमारा हुआ वो था क्लोज। बट ये जो ऊपर जो दो हमें पार्ट्स दिख रहे हैं ये है क्या?
एक्चुअली चलो मान लेते हैं कि मैं एक सीधा आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा कि मार्केट में अगर स्टॉक की प्राइस देखी जाए तो वो कुछ स्टॉक्स वोलाटाइल होते हैं, कुछ स्टॉक नहीं होते, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उनकी प्राइस कंटिन्यूसली अगर वोलाटाइल स्टॉक है तो वो चेंज होती रहती है, कुछ स्टॉक में चेंज नहीं भी होती। चलो, पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम विद इन अ मिनट वगैरह हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर 5 रुपीज़ पे है तो 5 रुपीज़ से जाके वो 5 मिनट में सिर्फ 10 रुपीज़ पे, अचानक 5 मिनट जब खत्म हो गए तब 10 रुपीज़ पे चली जाएगी। उसके बीच में वो प्राइस मूवमेंट कर सकती है, वो 5 से जाके 6 पे आएगी, 6 से फिर से 5 पे आ जाएगी, 5 से फिर से ऊपर जाके 7-8 रुपये पे जा सकती है, फिर से नीचे आके 4 रुपये पे भी जा सकती है। तो वो डिपेंड करेगा वो स्टॉक की वोलाटिलिटी पे, वो प्राइस की वोलाटिलिटी कितनी है उस पर वो डिपेंड करता है। तो चलिए एग्जाम्पल में मान लेते हैं, एक कैंडल है जो स्टार्ट हुई 5 रुपीज़ पे, उसे 5 रुपीज़ पे उसका कहा जाएगा ओपन, वो क्लोज हुई 10 रुपीज़ पे। चलो, तो वो हो जाएगा क्लोज। बट कैंडल ये भी रिप्रेजेंट करना चाहती है कि 5 मिनट में जब स्टार्ट हुआ तो मैं पहले मिनट में स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद मैं 4 रुपीज़ तक नीचे आ गई थी। तो ये प्राइस थी 4 रुपीज़ हमारी, वहाँ पे मैं नीचे आ गई थी और उसके बाद मैं विद इन अ 5 मिनट भी एक 12 रुपये का हाई भी एक लगा चुकी हूँ, मतलब 12 रुपये तक भी मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ। बट मैं वहाँ पे क्लोज हुई क्या? एक्चुअली एट द एंड ऑफ द 5 मिनट मेरी वहाँ पे क्लोजिंग हुई है क्या? तो एक्चुअली नहीं। तो वो जो पार्ट है वो कैंडल वीक के हिसाब से हमें रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो दोनों पार्ट्स है आप इसे कह सकते हैं विग, इसे कहा जाएगा विग, या फिर यहाँ पे कुछ लोग उसे शैडो भी कहते हैं, तो हम शैडो भी कह सकते हैं। एक्चुअली उस पार्ट का एक मोटो क्या है कि उस पार्ट में हमें सिर्फ बताया जाता है कि कैंडल ने विद इन 5 मिनट वहाँ पे जाके एक मूवमेंट कर दी है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल है तो कमेंट में आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर देना। एक कैंडल है जो स्टार्ट होती है 10 रुपीज़ पे, 10 रुपीज़ पे स्टार्ट होने के बाद वो अचानक से 8 रुपीज़ पे चली आती है। 8 रुपीज़ पे आने के बाद वो फिर से उसमें बाइंग आती है, वो बढ़ते 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 16 रुपीज़ पे स्टॉप हो जाती है। तो उस कैंडल का मुझे ओपन बताइए, क्लोज बताइए, उसकी बॉडी कितनी साइज की होगी, मतलब उसका कितना डिफरेंस होगा बॉडी में ये बताइए, और उसने लो कितने का लगाया ये भी बताइए, और उसमें हाई जो था वो है भी या नहीं, मतलब वीक जो है वो है भी या नहीं। हाँ, कुछ लोग तो ये भी एक चीज़ बतानी रह गई, यहाँ पे फिर से 1 मिनट कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। अगर यहाँ पे कैंडल कंसिडर की जाए तो यहाँ पे इसे हाई और इसे लो भी कहा जा सकता है। ये पार्ट सिर्फ वीक या शैडो के नाम से नहीं, तो हाई लो के पार्ट से भी नाम से भी जानी जा सकती है। तो ये थी हमारी पहली ग्रीन कैंडल। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारी रेड कैंडल पे। रेड कैंडल स्टार्ट करने से पहले हम फिर से रेड कैंडल हमारी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते समय ये हमारी हो गई कैंडल, ये उसका कलर हो गया रेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कलर के लिए ये समझ लो, रेड कलर का फर्स्ट पॉइंट है जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है वो बिलो द स्टार्टिंग प्राइस। स्टार्टिंग प्राइस अगर ये चीज़ होती है तो उस कैंडल को कहा जाएगा रेड। क्योंकि चलो मान लेते हैं एक कैंडल है वो स्टार्ट हो गई, वो उसकी प्राइस स्टार्ट हो गई 10 रुपीज़ पे, 10 रुपीज़ पे स्टार्ट होने के बाद वो अचानक से नीचे आ गई और 5 रुपीज़ पे आके क्लोज हो गई। तो ये जो 10 रुपीज़ था वो हो गया इसका स्टार्ट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ओपनिंग प्राइस ओपन। ये जो 5 रुपीज़ था वो हो गया उसका क्लोज, दैट इज क्लोजिंग प्राइस। सेम इस कैंडल में भी हमें हाई लो देखने के लिए मिलते हैं। ये जो हमारा पार्ट है वो उसमें हाई लो कहा जाएगा। बट देखो अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग देखें तो यहाँ में वो देखने के लिए मिलता है कि ग्रीन कैंडल में यहाँ पे रेड कैंडल में जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे ग्रीन कैंडल में ओपन था, और यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्लोज है वहाँ पे रेड कैंडल में ओपन है। देन इसके हाई और लो भी चेंज हो जाएंगे क्या? मतलब ऊपर का पार्ट जो है जिसे हम लो कहेंगे और नीचे का पार्ट है उसमें हाई कहेंगे? नहीं। तो ये जो ऊपर का पार्ट है वो हाई ही जाना जाएगा, वो कैंडल ने एक हाई लगाया था, और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे भी एक लो ही कहा जाएगा। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम जान लेते हैं कि कैसे है। एक कैंडल स्टार्ट होती है 10 रुपीज़ पे, 10 रुपीज़ पे जाने के बाद उसमें थोड़ी बाइंग आती है, वो चली जाती है 12 रुपीज़ पे। 12 रुपये में जाने के बाद फिर से नीचे आ जाती है, नीचे आते आते चली जाती है, चलो 6 रुपये तक आ जाती है ऐसा मान लेते हैं हम, और 6 रुपये पे आने के बाद वो क्लोज हो जाती है। तो कैंडल रिप्रेजेंट क्या करना चाहती है कि कैंडल कह रही है मैं 10 रुपीज़ पे स्टार्ट हो गई, 10 रुपीज़ पे स्टार्ट होने के बाद मैंने 12 रुपीज़ का एक हाई लगाया,
मैं 12 रुपीज़ पे एक गई थी, उसका मैंने हाई लगाया और उसके बाद जब मैं फिर से नीचे आई तब मैं 6 रुपीज़ पर आके क्लोज हो गई। तो टोटल कैंडल का रिप्रेजेंटेशन क्या था कि उसने 4 पॉइंट्स की एक मूवमेंट दी, 4 रुपए की एक मूवमेंट दी और उसमें उसने एक 12 रुपए तक मतलब वहाँ तक का एक हाई भी लगाया था। फिर से एक समझ लो बात, मैं यहाँ पे बॉडी के जो लेंथ है मतलब बॉडी के जितने पॉइंट्स है, बॉडी का जो प्राइस है वही उस कैंडल की मूवमेंट की तरह कंसिडर कर रहा हूँ, उसका हाई लो हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सीधा हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट्स पे जाके यहाँ पे प्राइस समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 मिनट में ये सब हाइड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो चलिए ये कैंडल हमें क्या, 1 मिनट अपन यहाँ पे स्टॉक क्लोज चेंज कर देते हैं, कोई भी अलग, इसका एक्चुअली प्राइस जो है वो बहुत होगा तो एक पेनी स्टॉक वगैरह हम कंसिडर करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमें जो कैंडल दिख रही है, चलो ये पहली ग्रीन कैंडल हम कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं ये ग्रीन कैंडल कंसिडर करूँ तो मुझे यहाँ पे एक कैंडल का लो दिखता है, वो एक यहाँ पे जो पार्ट है उसे कहा जाएगा कैंडल का लो। कैंडल ने यहाँ पे एक, अरे यार सॉरी जस्ट अ मिनट, ये जो कैंडल का पार्ट है उसे कहा जाएगा कैंडल का लो। ये जो पार्ट है यहाँ पे उसे कहा जाएगा कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट। ये जो पार्ट है उसे कहा जाएगा कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैंडल स्टार्ट हुई 18.18 रुपीज़ पे, उसके बाद ऊपर जाके वो 19.15 रुपीज़ पे क्लोज हो गई। बट कैंडल रिप्रेजेंट क्या करना चाहती है कि उसी टाइम पीरियड में मैंने एक 18.20 रुपीज़ का नीचे आके एक लो भी लगाया है। तो यह था आज की इस कैंडल का रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए और एक भी कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है देख लेते हैं हम। और जस्ट मिनट, ये सब ड्राइंग से रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। चलिए तो यहाँ पे ये रेड कैंडल देख लेते हैं। चलो तो ये रेड कैंडल बेसिकली हमें बताना क्या चाहती है कि अरे मैं यहाँ पे 19 रुपीज़ पे 18.75 रुपीज़ पे स्टार्ट हुई थी, ये था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद मैं फिर से नीचे आ गई और क्लोजिंग मैंने कहाँ पे दी थी 17.30 रुपीज़ की। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस था उतना उसका मूवमेंट माना जाएगा। बट ये कैंडल और एक क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि उसी टाइम पीरियड में मैं एक बार नीचे भी आई थी और नीचे आके मैंने एक 17.05 रुपीज़ का एक लो भी लगाया है। तो ये था इस कैंडल का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है, ये कैंडल के पैटर्न्स वगैरह में जहाँ आगे समझाऊंगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट अभी के लिए सिर्फ कैंडल का रिप्रेजेंटेशन समझ लेना। तो ओवरऑल एट द एंड एक रिवीजन कर लेते हैं जिसमें मैं दोनों कैंडल्स ड्रॉ करके उसके हाई लोज ओपन क्लोज एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम ड्राइंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी रेड कैंडल, ये हो गई हमारी ग्रीन कैंडल। हाँ तो ग्रीन कैंडल के लिए क्या था, ये था उसका ओपन, ये था उसका क्लोज, ये उसका था हाई, ये इसका था लो। रेड कैंडल के लिए क्या था, ये उसका था ओपन, ये था उसका क्लोज, ये था उसका हाई, ये था उसका लो। ग्रीन कैंडल के लिए हमने क्या क्या देखा, ग्रीन कैंडल के लिए हमने एक चीज़ देखी थी कि उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। रेड कैंडल के लिए क्या चीज़ देखी कि जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है। दोनों में हाई लो का कंसेप्ट सेम रहेगा, उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसने विद इन दैट जो भी टाइम पीरियड हम चूज कर रहे हैं उसमें उसमें प्राइस ने कितना हाई या फिर लो क्या और एक मूवमेंट दिया है। कुछ कुछ कैंडल्स को वो हाई लो भी नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है कैंडल टू कैंडल यहाँ पे है भी या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। अगर आपके जो नए दोस्त हैं जिनको स्टॉक मार्केट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना है तो उन लोगों के साथ भी आप ये वीडियो लेक्चर जो सीरीज़ है हमारी वो आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी लाइक करने के लिए बोल दीजिएगा। और मैं एक लाइव मतलब सेशंस भी लाने के सोच रहा हूँ जहाँ पे
हम लाइव मार्केट का हर रोज़ शाम को आके लाइव मार्केट का एनालिसिस करें, लाइव मार्केट मतलब कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है ये आके लाइव एक एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको वो भी चाहिए, ये भी कंसेप्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें बता सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।